मॉर्निंग पॉडकास्ट में मैं सुदीप शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में दो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई है। एक जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हमने देखा है इजराइल और हमास के बीच में शुरू हुआ है, उसे ग्लोबल मार्केट ने पूरी तरह दरकिनार कर दिया है, उसे इग्नोर किया है। और ग्लोबल मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखें तो दोनों दिन ये सारी ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव रही है। दूसरी चीज़ ये हुई है कि फेड के एक प्रेसिडेंट है बॉस्टिक, उन्होंने ये कमेंट किया है कि उन्हें रिसेशन आता हुआ नहीं दिखता है, ना ही उन्हें आगे जाके इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी करने की कोई ज़रूरत लगती है ये करंट लेवल्स से। दोस्तों, ये दोनों कारणों की वजह से एक जो डर था ना कि क्रूड प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा, वहाँ पे वो ठहराव आ चुका है, तो वो एक पॉजिटिव है। और दूसरा, डॉलर इंडेक्स 107 के लेवल से गिर के 105.75 तक आ गया है, तो ये भी एक पॉजिटिव है करेंसी के लिए। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने कल के सेशन की शुरुआत की थी गैप अप से, और वही डायरेक्शन में स्ट्रेंथ पकड़ती गई निफ्टी, और दिन के अंत में ऑलमोस्ट 1% की बढ़ोतरी के साथ क्लोज हुआ है। पर इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये हुआ है कि निफ्टी का जो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था 19,650 19,670 के करीब, अब इंडेक्स इसके ऊपर क्लोज देने में कामयाब हो गया है, तो ये एक पॉजिटिव है निफ्टी के लिए। और साथ ही साथ हमने देखा कि बैंक निफ्टी में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था, और बैंक निफ्टी भी 1% ऊपर क्लोज देने में कामयाब हुआ है। चलिए दोस्तों, निफ्टी लेवल्स की यदि बात करें तो मुझे लगता है कि जैसे अगस्त महीने में काफ़ी समय निफ्टी ने 19,250 से लेकर 19,500 के बीच में गुजारा है, अब आने वाले कुछ दिनों में एक नया रेंज बनता हुआ दिख रहा है जो 19,500 से लेकर 19,850 19,900 तक का हो सकता है। निफ्टी के आज के लेवल्स की बात करें, आज के दिन के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है 19,580 से लेकर 19,620 के बीच का, और जब तक ये जोन निफ्टी होल्ड करता है तब तक हम आगे रिकवरी 19,800 से लेकर 19,830 तक भी देख पाएंगे। अब मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे है? रेजिस्टेंस जोन अब है 19,850 से लेकर 19,900 के बीच में, जहाँ पे इंडेक्स ने पिछले सप्ताह एक गैप छोड़ा था, और मुझे लग रहा है ये गैप को क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले दिनों में एडिशनल रैली देखने के लिए। दोस्तों, ऑप्शन चेन की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हम 19,700 और 19,650 के स्ट्राइक्स में देख रहे हैं, और कॉल्स की तरफ देखें तो 19,800 के कॉल में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप। तो इससे हमें लग रहा है कि आज के दिन हम निफ्टी को 19,580 से लेकर 19,850 के रेंज में ट्रेड करता हुआ देख पाएंगे। बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो महत्वपूर्ण सपोर्ट है 44,200 से लेकर 44,250 का, जहाँ पे 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मुझे लग रहा है ये जोन जब तक होल्ड करता है तब तक हम बैंक निफ्टी में 44,700 के आसपास का लेवल आते हुए देख पाएंगे। और यदि 44,200 का ये जो सपोर्ट जोन है ये अगर टूट जाता है तो इसके नीचे हम अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन जो रीटेस्ट हो सकता है वो है 43,950 43,900। चलिए दोस्तों, ये देखते हैं कि अब कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स हमें पॉजिटिव लग रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर या एक स्पेस में जहाँ पे हमने कल बाइंग देखा था वो है सीपीएसई स्टॉक्स, और इसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया चार्ट्स अगर हम देखें या फिर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी देखें कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है, वो है कोल इंडिया, आरईसी, पीएफसी। तो ये तीनों स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। लार्ज कैप्स में यदि देखें आईटी में तो इन्फोसिस में अच्छा सेटअप है। ऑटो स्टॉक्स में हम अगर ध्यान दें तो थोड़ा एस्कॉर्ट्स, भारत फोर्ज, ये दोनों में अच्छा मोमेंटम है। और कल का सेशन रहा था रियल एस्टेट के नाम, तो सारे स्टॉक्स प्रेस्टीज, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये सब में एक बुलिश मोमेंटम था, और हमें लग रहा है आने वाले सेशंस में भी यहाँ पे एक अच्छा बुलिश मोमेंटम रह सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स पे हमारी नज़र रहनी चाहिए। अब एफआईआई डेटा की बात करते हैं। तो एफआईआईज ने कल के सेशन में कैश सेगमेंट में तकरीबन 1,000 करोड़ तक की सेलिंग की थी, और डीआईआईज ने 2,000 करोड़ की बाइंग की है। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंडेक्स फ्यूचर्स का यदि देखें एफआईआईज का, तो अभी भी ये 26% के आसपास है, और इन्होंने कल अपना सिर्फ 2,000 शॉर्ट पोजीशंस जो थी वो स्क्वायर ऑफ की थी, पर जो 26% का नंबर है वो थोड़ा अभी भी खल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले सेशंस में यदि हम मार्केट में एक तेज़ी देखेंगे तो वो लार्ज कैप्स के थ्रू होनी चाहिए। एफआईआईज का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो यदि देखें इंडेक्स फ्यूचर्स का, तो ये अभी भी 26% के आसपास है, और ये नेगेटिव नंबर है। स्टॉक फ्यूचर्स यदि देखें तो एफआईआईज ने कल के सेशन में 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं स्टॉक फ्यूचर्स के। इंडेक्स ऑप्शंस देखें तो एफआईआईज ने तकरीबन 93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल ऑप्शंस के बेचे हैं, और उन्होंने 2,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट ऑप्शंस के बेचे हैं।
तो मुझे लग रहा है ओवरऑल ये डेटा माइनर पॉजिटिव है, बट अभी भी मैं जैसे पिछले कुछ दिनों से ये बोल रहा हूँ कि आपको एफआईआईज़ के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो पे नज़र रखनी चाहिए, जो अभी भी 26% पे है। और यदि ये 30-32% के आसपास इंप्रूव होता है तो आने वाले कुछ सेशंस में हम मार्केट्स में एक अच्छी रैली भी देख सकेंगे, जो कि एक लार्ज कैप स्पॉन्सर्ड रैली हो सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट होने वाला है और अगले 5 दिनों के अंदर अंदर टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, ये तीनों दिग्गज कंपनीज के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो मार्केट इसको भी फैक्टर करेगा और इसका भी इम्पैक्ट हम देख पाएंगे आने वाले कुछ सेशंस में। तो चलिए दोस्तों, समराइज़ करते हैं आज हमने क्या क्या बातें की कि जो हिसाब से डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल में कूल ऑफ आ रहा है और इंडिया विक्स भी एक लेवल के ऊपर नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तो मुझे लग रहा है इसके लिए महत्वपूर्ण लेवल्स अब निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन के तौर पे बन के आ रहे हैं। वो है 19,580 से लेके 19,620 के बीच में, और रेजिस्टेंस है 19,830 से लेके 19,850 के आसपास। बैंक निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट है 44,150 से लेके 44,200 के, और रेजिस्टेंस है 44,700 से लेके 44,800 तक। तो चलिए दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया ये पॉडकास्ट को नियमित सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद है आप सभी को इससे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में फ़ायदा होता होगा। थैंक यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.